स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल। अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा। जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। एक अनजान व्यक्ति की यहाँ पे मृत शरीर पाई गई है। टांगों में जो है चोट की वजह से कीड़े लग चुके थे। एकदम बहुत ज्यादा कीड़ा लग चुका था। तो इनका देख केयर करने वाला नहीं। इनको क्या है, वार्ड में एडमिट नहीं करते क्योंकि इनका बदन से बदबू आता है। मैं रोहित सर को फोन किया कि सर ड्रेसिंग कराना है। मैं एमएस सर मैडम को ही बोला, एमएस सर को ही बोला, अर्पिता मैडम को बोला, उनको ड्रेसिंग कराना है। कोई ड्रेसिंग नहीं, कुछ नहीं। ज्यादा बदबू आता करके उसको वहां से उठा के या शिफ्ट करें। परचुनी में सीढ़ी में लाके बैठा दिया। तो ये कोई शिफ्ट करने की तो जगह नहीं है, तो खुले में लाके रख दिए हैं। मतलब उसे अस्पताल से बाहर ही कर अस्पताल से बाहर कर दिए कि बहुत ज्यादा बदबू आता करके। पेशेंट को इसलिए अस्पताल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके शरीर से बदबू आता है। तो अस्पताल किस लिए है? ये भी पता चला है कि 4 दिन से शायद इनको कोई खाना भी नहीं दिया था, शायद वो भूख से ना मर गए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है हल्का होगी। इनको मजा हो गया कि हम 4 का डिमांड लेके आए, 4 में 2 तो मर गए, 2 बचे, 2 का तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये पेशेंट जो है बीमारी से नहीं मरा है, ये पेशेंट भूख से मरा है। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही अजीबोगरीब मसला आज हमारे सामने आया है। इस वक्त हम जो है हमारे जीबी पंत अस्पताल के ठीक सामने जो मुख्य रास्ता है जो मेंटल वार्ड की तरफ जाता है, पीछे मॉर्चरी और यहाँ पे न्यू वार्ड है। इस संस्थान की आदेशों का पालन करते हुए हम जो है इसके बाहर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे हैं, इसके अंदर हम नहीं करते हैं। तो हम आपको बता दें, मसला ये है कि एक अनजान व्यक्ति की यहाँ पे मृत शरीर पाई गई है। हम आपको ये भी बता दें कि ये अनजान व्यक्ति को कई लोगों ने पिछले कई दिनों, हफ्तों, महीनों से हमारे विजयपुरम शहर में ही घूमते फिरते यहाँ वहाँ टहलते हुए देखा है। अगर आपको भी याद होगा तो इस व्यक्ति का जो एक टांग है पूरी तरीके से चोट से भरा हुआ है, जिसमें कई लोगों का ये कहना है कि वो खुला घाव की तरह था और हमेशा कच्चा घाव था और काफ़ी तकलीफ़ में ये व्यक्ति जो है अपना जीवन बसर कर रहा था। और कई लोगों ने इसको जो है, इस व्यक्ति को जो है यही मॉर्चुरी के सामने ही कई रातों सोते हुए देखा है। कभी बाज़ार में कहीं यहाँ वहाँ घूमते हुए देखा गया है। आज जो है उसकी मृत शरीर यहाँ पे पाई गई है। इसके नाम, घर, पता, ठिकाना, इनके परिवारजन की इसकी कोई जानकारी, वैसे पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। मगर इस मामले में संजय सर जो है कुछ रोशनी डालना चाहते हैं। तो हम चलिए सीधे संजय सर से ही मिलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि इस व्यक्ति के मसले में इनको क्या कहना है। जय हिंद सर। आप सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। ये जो आदमी जिसका डेथ हुआ है, इसका नाम था काशीनाथ। अच्छा। पिछले 2.5-3 महीने से मैं इसका देख रेख कर रहा हूँ। ओके। और इनका जो है मैगेट का पेशेंट था, बहुत ज़्यादा बदन में उसका था। उस बीच में उसका 3-4 बार ड्रेसिंग भी हमने करवाया था। मैगेट का है तो उसके टांगों में जो है चोट की वजह से कीड़े लग चुके थे। एकदम बहुत ज़्यादा कीड़ा लग चुका था। अभी 15 दिन पहले का बात है, मुझे कॉल आया था
एमएस के ऑफिस की तरफ से मुझे डॉक्टर रोहित सर और मोनिका मैडम ने कॉल किया था कि मैगट पेशेंट उनका ड्रेसिंग करवाना। तो वो ड्रेसिंग करवाने के लिए जब मैं उनको लेके आया था तो बहुत ज़्यादा बदबू था। मैं उसको लेके आकर ड्रेसिंग कराया, ऑयल नहीं था, टर्पंटोल ऑयल नहीं था, टर्पंटोल ऑयल भी वजह से खरीद के लेके उनको ड्रेसिंग करवाया। ड्रेसिंग करवाने के बाद में हम लोग उसको ले आके वो जो ओपीडी के सामने वहाँ पर ऑर्थोपेडिक वार्ड के सामने जो पाथवे है वहाँ पर मैं सुला दिए थे। फिर उसके बाद में फिर 3-4 दिन के बाद इनका क्या है, ये लोग शुगर पेशेंट है, इनको क्या है एक दिन छोड़ के एक दिन का ड्रेसिंग कराना है, ड्रेसिंग भी कराना है और दूसरा जो है इनको जो है मेडिसिन देना है। तो इनका देख केयर करने वाला नहीं। इनको क्या है वार्ड में एडमिट नहीं करते। वार्ड में एडमिट क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका बदन से बदबू आता है। वार्ड में जो इन्फेक्टेड पेशेंट है इनको जो वार्ड में और भी 30 पेशेंट है तो उनका वजह इनको रख नहीं सकता है। ठीक है, हम मानते हैं इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उनको देख रेख करने के लिए आपको एक आदमी देना है, उनका ड्रेसिंग एक दिन छोड़ के एक दिन ड्रेसिंग कराना है, उनको मेडिसिन देना है। उनको मालूम, आप लोगों को मालूम है कि उनका इन्फेक्टेड है, वो चल नहीं पा रहा है, तो उनको देख रेख करने के लिए हो। पर ये संजय सर ये कैसे कह सकते हो कि उसके शरीर में कीड़ा लगा इस वजह से उनको एडमिट नहीं किया जा रहा था? बहुत ज़्यादा, मैं इससे पहले भी जब एडमिट किया था मैं खुद गया था, तो जाने के बाद में क्या उनका बदन से बहुत बदबू आता था। तो बदबू आता था तो इतना बदबू आता था कि वार्ड से कंप्लेंट आया। तो मुझे खुद फ़ोन आया था, मैं खुद वार्ड में गया था, तो अगल बगल के पेशेंट बता रहे थे कि सर बहुत बदबू आ रहा है। जाकर मैं खुद जाकर देखा था, बहुत बदबू था। मैं उस दिन मास्क पहन के भी नहीं गया होता, तो बहुत बदबू था। तो वही मैं अब इसको बोला कि इतना बदबू आ रहा है करके, तो क्या करें सर, इसको जो है हम लोग कल सुबह जो है वार्ड से शिफ्ट कर देंगे। उसको लेकर नीचे ला के इधर में ऑर्थोपेडिक के सामने जो वाक में है, खुला जगह है मैं वहाँ पर मैं बता दिए। क्या ये सही तरीका है इलाज करने का एक मरीज का? बिल्कुल सही तरीका नहीं है। मैंने इसके लिए लेके मैं डीसी सर के पास गया, एमएस के पास गया, अर्पिता मैडम से मिला, जितने भी स्टाफ है डीएचएस मैडम के पास गया, सबके पास बताया कि ऐसा ऐसा पेशेंट है, इनको शिफ्ट करना है, इनको जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना चाह रहे थे? हम लोग ओल्ड एज होम में शिफ्ट करना चाह रहे थे। अब ओल्ड एज होम का प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटी 25 का है, 36 पहले से लेकर रखा हुआ है, उनके पास जगह नहीं है। अब उनके पास जगह नहीं है तो हम लोग इनको पेशेंट को कहाँ रखेंगे? इन लोग को एडमिट नहीं करना मांगता, पहला नंबर। दूसरा, इनका ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है। ड्रेसिंग करने वाला इनका ड्रेसिंग नहीं करने मांगता। लेके आने से 4 बजे के बाद लेके आओ, 5 बजे के बाद लेके, ऐसा ड्रेसिंग कैसे होता है? ऐसे कैसे कोई पेशेंट को ठीक होगा? इनको मेडिसिन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, उसको मैं बुला के बोला। और दूसरा बात क्या हो गया, उसके बाद इनको ऐसे शिफ्ट किया गया है, इनको वहाँ से शिफ्ट ज़्यादा बदबू आता करके वार्ड वाले कंप्लेंट के इसको शिफ्ट किया है। क्या हम लोग का जो डायलिसिस सेक्शन है ना, वहाँ पर मैं पाथ में सुला के रखे। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, खाने को तकलीफ होता है। खाने वाले लोग बेचारे लोग जो मेडिकल में जो फूड सप्लाई करते हैं उनको खाना होना देते। उस दिन में मैं गया तो खाना नहीं मिला, मैं भाग के गया तो मेरे को बोला कि सर उसको शुगर है, तो हम लोग उसको चावल नहीं देंगे, रोटी बना रहे, रोटी देंगे। चलो अच्छा बात है। फिर उसके बाद में अगला दिन शाम को आया तो उसको रोटी नहीं मिला, फिर जाकर बाहर से लाके उसको रोटी दे दी। अभी क्या हुआ, 4-5 दिन पहले का बात है, ज़्यादा बदबू आता करके उसको वहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करें। यहाँ कहाँ शिफ्ट करें? मर्चुरी के जो सामने में जो शेड रूम है उसके सामने में मर्चुरी में सीढ़ी में लाके बैठा दिया उसको। तो ये कोई शिफ्ट करने की तो जगह नहीं है, तो खुले में लाके रख दिए हैं, मतलब उसे अस्पताल से बाहर ही कर दिया। हाँ, अस्पताल से बाहर कर दिए कि बहुत ज़्यादा बदबू आता करके। तो मुझे पुलिस वाला फ़ोन किया, तो शमशुद पुलिस वाला का नाम मेरा ठीक से नहीं मालूम, नाइट ड्यूटी में था। तो मैं उसके बाद जो मेरे को बुलाया तो मैं खुद आया था, यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ खड़े थे, मैं उससे बात किया तो वो इंग्लिश में बात करते। तो मुझसे पूछा क्या हुआ, खाना खाया? बोला सर नहीं खाया। तो बहुत रात हो गया था तो उनको खाना भी प्रोवाइड नहीं कर पाए हम लोग। तो ज़्यादा बहुत बदबू भी बहुत ज़्यादा था। तो उससे बात करने के बाद में हमसे ये भी पूछा कि आप सूटेबल है? सर हम सूटेबल है, सुबह मेरा कैसे भी, हम उसको वही भी बोल के गया सुबह आपको ड्रेसिंग करवाना है। ठीक है सर, मैं ड्रेसिंग कराऊंगा। मैं सुबह मैं रोहित सर को फ़ोन किया कि सर ड्रेसिंग कराना है। मैं एमएस मैडम को भी बोला, एमएस सर को भी बोला, अर्पिता मैडम को बोला, उनको ड्रेसिंग कराना है। कोई ड्रेसिंग नहीं है, कुछ नहीं। मेडिकल में टर्पंटाइन ऑयल नहीं है। जो मैगट पेशेंट को जो इलाज करते हैं उनके लिए टर्पंटोल ऑयल जरूर है, टर्पंटोल ऑयल नहीं है। मैं खुद लेके आया हूँ। मोनिका मैडम अभी 10 बोतल जो है वो शीशे मंगा के आई। अभी और भी कुछ स्टाफ जो है 10 बोतल लेके, 3-4 बोतल लेके आए। आपका एक ह्यूमन राइट एसोसिएशन है एंड आप ब्लड डोनेशन वगैरह, हेल्थ कैंप वगैरह काफ़ी कुछ कराते हो, हमने कई प्रोग्राम भी कवर किए। तो जब आपने देखा कि इस व्यक्ति की ऐसी हालत है, यहाँ पे ऐसी दुर्दशा में यहाँ पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं आप इससे जो है अपने साथ कहीं पे इसको शिफ्ट, किसी एनजीओ में शिफ्ट करते, उसका देख रेख करते, इंसानियत के नाते ही उसको उसका इलाज हो जाता। किस तरीके से लावारिस की तरह यहाँ पे आज उसका मृत शरीर नहीं पाया जाता। सर अंडमान का हालत किया है। अंडमान में एडमिनिस्ट्रेटर जो है, अंडमान में ना तो डेवलपमेंट करना चाहते, वो छोटा से जो बना हुआ आज से 15 साल पहले जो बना हुआ आज भी वही है। अब क्यों नहीं उसका बेड बढ़ा रहे? अब क्यों नहीं उसमें ज़्यादा स्पेस लेकर, स्पेस तो है वहाँ पर में, अब एक शेड बना के उसमें 8 बेड का 2 स्पेस जगह बना सकते हैं आप लोग, वो नहीं कर रहे हैं। ये मेंटल वार्ड है, यहाँ लोग अपने बच्चे लोग एडमिट नहीं कराने से, जो कितना बच्चे लोग पेशेंट है जो ड्रग्स लेके, जो गांजा लेके, जिसका दिमाग खराब हुआ, एडिक्शन सेंटर, डी एडिक्शन, उनको नहीं है। यहाँ पर अंडमान में जो है इनको मेंटल वार्ड बोलते हैं। तो मेंटल वार्ड में एडमिट करने से आदमी को शर्म आता है। मेलन में क्या बोलते हैं? रिहैब।
रिहैब सेंटर बोलते हैं, यहाँ रिहैब नहीं है, रिहैब कर 4 बार बोल दिया, 5 बार बोल दिया, सुनने को तैयार। अब ये पेशेंट के बारे में हम बता रहे हैं आपको, मेरे को इतना दुख लग रहा है आज। इनका पेशेंट को पिछला 1.5-2 महीने से मैं उसको देख रेख कर रहा हूँ, उसको कपड़ा दिया, खाना दिया, वो सब कुछ ठीक है। उनको सब कुछ करने के बाद में उनको शिफ्ट करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट कराने के बाद में आज ये हालत में डेड बॉडी पड़ा हुआ, मेरे को बहुत दुख लग रहा है, बहुत दुख लग रहा है। हमें भी बड़ा अफसोस है संजय सर। चलिए अभी हमारे साथ अंशुमन राय जी है, हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष। हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। जय हिंद सर। जय हिंद यामीन भाई। देखिए अभी यहाँ पे आज जो मतलब वाक्य हमारे सामने आया है, ये एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से संजय भाई से ही सुन रहा था कि ऐसे 3-4 पेशेंट है ना, 4 पेशेंट था, उसमें से दो का डेथ हो, आज का मिला के 2 का डेथ हो गया। 4 पेशेंट जिनको हम लोग को शिफ्ट करना था, जिसको डीसी सर के पास में नाम दिए थे, अहमद है, दिलीप देवनाथ है, राजा राव है, काशीनाथ है। राजा राव जो है ये भी एक मैगट पेशेंट है, ये आप जाएंगे तो आपको आईसीयू के सामने में बैठा हुआ मिल जाएगा। अभी आपको मांगता हूँ आपको फोटो खींच के दे देगा, उसका फोटो मेरे पास में। ये इनका फोटो मैं ले नहीं पाया, इसलिए ले नहीं पाया कि जिस दिन मैं लेने के लिए गया था तो वो दिन हम लोग के पास जल्द टाइम नहीं था, तो जल्दी में इसको हम लोग शिफ्ट किया। और उसने एक सेम धर्माराव का केस भी आया, तो उसको पुलिस अरेस्ट करने आया था, तो उसको हम लोग इस जल्दी टाइम में, तो मैं फोटो नहीं ले पाया उसका। तो ये 4 में जो 4 पेशेंट का लेके हम लोग भागा दौड़ी कर रहे थे डीसी सर के पास में इनको शिफ्ट करने के लिए, 4 में 2 का डेथ हो गया, अभी 2 बचे हुए। तो इन लोग हल्के हो गए, इनको अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है हल्का हो गया, इनको मजा हो गया कि हम 4 का डिमांड लेके आए, 4 में 2 तो मर गए, 2 बचे, 2 का तो एडमिशन हो जाए। इन 2 के लिए भी एमएस सर मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पर एक शेड बना के यहाँ रखा जाएगा, वो भी इन लोगों ने उनको प्रोवाइड नहीं किया। कम से कम इनको देख रेख करने के लिए आप ही बताइए, ना तो सोशल वेलफेयर के पास में स्टाफ है, ना मेडिकल के पास में स्टाफ है। एक छोटा सा रूम बना के एक सिक्योरिटी गार्ड, एक सफाई वाला देने से इनको अलग से रूम दे सकते थे। खाना का प्रोवाइड यहाँ है, पैन का प्रोवाइड नहीं, सब कुछ हम लोग कर सकते थे, इनको कुछ नहीं किया गया। कि जितना मतलब जोर शोर से और जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके संजय भाई जैसे लोग ऐसे लावारिस मतलब लोगों का जो इलाज करना, उनका देख रेख करना, यहाँ तक कि उनके लिए कपड़ा भी इन लोग प्रोवाइड करते थे। तो इतना जब एक बाहर वाले लोग ऐसा कर सकते हैं, एक हॉस्पिटल वाले लोग के इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि उनका इलाज सही से कर सके, जबकि ये हॉस्पिटल में ही रह रहा है। ये ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं रह रहा था, उसको बार बार लेके आना पड़ रहा था, वो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द रह रहा है। ऐसा एडवांस और डेवलप्ड सोसाइटी काम नहीं करेगा तो ये डेवलपमेंट और ये एडवांसमेंट का मतलब क्या बनता है? ये किनके लिए है एडवांसमेंट? अगर ऐसे लोगों का कोई, जिसका कोई नहीं है, उसका अगर हम लोग सब मिलजुल के हेल्प नहीं कर सकते, तो ये एडुकेटेड सोसाइटी और ये डेवलप्ड सोसाइटी का मतलब क्या क्या क्या, क्या एग्जाम्पल खड़ा कर रहा है? सबके लिए करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा अभी इनके हाथ में आप जैसा कि देखे कि 4 लोग ऐसे हैं, उसमें से 2 का ऐसा ही मतलब नेग्लिजेंस से डेथ हो गया। तो जान का तो बराबर का कीमत रहता है, भले ही वो बड़े आदमी हो या फिर छोटे तख्ते के आदमी, इंसान सब बराबर है। अंशुमन जी, ये जानना चाहूंगा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पे एक लावारिस व्यक्ति की मृत शरीर पड़ी हुई है? जी, मुझे एक्चुअली आज एक 8:30 बजे करीब मुझे कॉल आया कि अंशुमन भाई ऐसा बात है, यहाँ पे शायद 2-3 दिन से एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। मैंने सोचा मॉर्चरी में होगा, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, वो बाहर में ही एक्चुअली गैस जहाँ पे रखते हैं, सिलेंडर्स जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे है। तो मैं बोला फिर वहाँ पे पुलिस है, स्टाफ्स है, 2 दिन से कैसे पड़ा रहे? तो बोला नहीं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ के जो आपका जो सिक्योरिटी लेडीज रहते हैं ना, उन लोग तो देखते रहते हैं, तो उन लोगों उन्होंने ही कहा है कि ये 2-3 दिन से हम इनको यहाँ पे देख रहे हैं। अभी डेथ पड़ा हुआ था या आज डेथ हुआ, इसका कंफर्मेशन जो है कल पोस्टमार्टम में पता चलेगा। लेकिन बात यह है कि जब यहाँ के स्टाफ्स को 2-3 दिन से पता था वहीं पे पड़ा हुआ है, कम से कम पूछना चाहिए था, एटलीस्ट इंसानियत के नाते देखना चाहिए तो खाना वाना खाया कि नहीं। और अभी तक तो ये भी पता चला है कि 4 दिन से शायद इनको कोई खाना भी नहीं दिया था, शायद वो भूख से ना मर जाए। थैंक यू अंशुमन जी। हम आपको बता दें कि हमें अंशुमन रॉय जी ने ही सबसे पहले इसकी सूचना दी थी। हम भी तुरंत यहाँ पर पहुँचे एंड यकीन मानिए कि इस भाई साहब को हमने जो है कई बार यहाँ पे बैठे हुए देखा है। इसकी टांगों में चोट भी लगी हुई थी। हमने कई बार उनसे उनका हाल भी पूछा और ये भी पूछा था कि क्या आपकी दवा दारू ठीक से हो रही है नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा था नहीं सब हो रहा है करके। इस विषय पे हमने आपसे भी हमने जिक्र किया था एंड हमें ये जानकारी थी कि वो यहीं पे रहता है और क्योंकि उसका कोई घर ठिकाना नहीं है, उसका कोई जान पहचान रिश्तेदार भी नहीं है, तो वो यहीं पे रहता है और उसका यहीं पे इलाज होता है, खाना पीना भी अस्पताल से ही उसे मिलता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक इंसानियत के नाते हमें ये देखना चाहिए कि हम जैसा ही 2 पाँव वाला इंसान यहाँ पे तड़प रहा है, उसके टांगों पे कीड़ा लग चुका है। हम
उसकी तस्वीर भी यहाँ पे, उसके जो मृत शरीर यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो पूरी तरह आपको विचलित कर देगी। हम ब्लर करके आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा अवश्य दिखाना चाहेंगे, लेकिन ये यहाँ पर इस इंसान के मृत्यु के बाद में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं हम लोगों के ऊपर ही, हमारे समाज के ऊपर ही, कि हमारे बीच में रहने वाला हम जैसा ही एक व्यक्ति आज इस तरीके से लावारिस मौत मर चुका है। उसके शरीर में कीड़े लग चुके हैं। जो अभी अभी संजय सर वहाँ से देख कर आए हैं, उनका कहना है कि पहले ही तो उसकी टांग में जो है मैगेट का शिकार था, वो उसकी इलाज चल रही थी, अब पूरे शरीर में लगभग उसका जो है कीड़े लग चुके हैं। न जाने कितने समय से वहाँ पे वो मृत पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि 3 दिन पहले उसे देखा गया था, मगर उसके बाद देखा नहीं गया। और कुछ लोगों का कहना है कि वो अक्सर वहीं पर जाके सो जाता था, लोगों ने सोचा होगा कि सो गया है करके। लेकिन आज ये बात कंफर्म हो चुका है, जब उसके शरीर में बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं देखा गया तो तुरंत जो है इसका इन्फॉर्मेशन अंशुमन जी को मिला। अंशुमन जी ने संजय सर को बोला, हमें बताया, पुलिस को भी बताया, पुलिस यहाँ पहुँची। अब उसका जो है पोस्टमार्टम वगैरह जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो होगी। मगर सवाल तो वहीं पे फिर खड़ा होता है, जैसे अभी संजय सर कह रहे थे कि ऐसे जो मैगेट के शिकार है हमारे द्वीपों में, हमारे शहर श्री विजयपुरम में 4 है, जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और 2 ऐसे व्यक्ति हैं। क्या उनका भी यही हाल होगा, या फिर हम जो है एक इंसानियत के नाते उनका जो भी दवा दारू है वो कराएंगे, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। जैसे संजय सर कह रहे हैं, इसीलिए तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण विभाग, कि हमारे समाज में ऐसे जिन लोगों को जो बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं, उनका इलाज हो, उनका दवा दारू हो, खाना पीना हो, शिक्षा हो, हर चीज़ का देख रेख करती है हमारा समाज कल्याण विभाग। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी ऐसे कैसे लोगों की जान जा रही है बिना इलाज के, जैसे उनका कोई है नहीं। टोटल नेगलेंसी बताया जाएगा। 20 तारीख को हम लोग डीसी सर से मिले थे, आप देख सकते हैं लेटर 20/11 का। उसके बाद में 3 दिन के अंदर में डीसी सर ने हमारे सामने में, अंशुमन जी भी मेरे साथ में थे, डीसी सर ने हम लोग को ऑर्डर दिया कि मैं 2 दिन के अंदर में आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से नोटिस भी आ गया है, सोशल वेलफेयर बोर्ड के लोग भी आके देख के गए, मेडिकल का देख के गया, पुलिस भी है जो बगल में बैठा हुआ है, वो लोग भी इंक्वायरी कर रहे हैं। सब कुछ इंक्वायरी हो गया, इनके बारे में सब कुछ हो गया। मैं चारों पेशेंट्स का मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ये पेशेंट जो है बीमारी से नहीं मरा है, ये पेशेंट भूख से मरा है। वहाँ रहने से उसको बेचारा को कम से कम 2 टाइम खाना मिल जाता था, उसको वहाँ से फेंक के यहाँ लाएगा, यहाँ कोई खाना देने वाला है, क्यों ट्रॉली यहाँ तक नहीं आता है, ट्रॉली यहाँ तक नहीं आती। ये पेशेंट जो मरा है भूख से मरा है। वहाँ रहने से वहाँ जो खाना देने के लिए आते हैं, उनको दिल में बहुत रहम है। वो लोग मेरे को एक बात बोले, सर हम लोग की वजह से किसी का 2 आदमी का पेट में रोजी रोटी जाता है, हम लोग को बहुत अच्छा बात है, खाना जाता है, अच्छा बात है। ये पेशेंट भूख से मर गया, मेरे ख्याल से 3 दिन से उसको खाना नहीं मिला। सर, पर आपके नॉलेज में था ना ये व्यक्ति, तो आपने लगातार जो है इनको चेक क्यों नहीं किया कि इनको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या आपने हमें ही बता दिया होता, या आप किसी संस्थान को बता देते कि उनकी देखरेख करे जब तक सरकार की तरफ से उनका बंदोबस्त नहीं। सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का बात मत कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन का किया आप लेटर देने से ना, वो लेटर को फॉलो अप वर्क करने के लिए कोई नहीं है। लेटर एक मेरा काम है, मैं डीएचएस एमएस एक लेटर दे दिया, डीएचएस एक लेटर दे दिया सोशल वेलफेयर को, सोशल वेलफेयर टेबल में रखा हुआ है, इनका पास में फॉलो अप नहीं है, ना तो डीएचएस फॉलो अप करता, ना तो सोशल वेलफेयर फॉलो अप करता। अरे भाई, आपको कोई लेटर दिया, आपको मालूम है कि इमरजेंसी केस है, ये हम लोग मेडिकल से जो है पेशेंट को बाहर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदबू है, बहुत ज़्यादा इसके ये सब जो पेशेंट है इन्फेक्टेड में आते हैं, इनका वजह। आपने कई बार सुना है कि संजय सर का ये कहना है कि पेशेंट को इसलिए अस्पताल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके शरीर से बदबू आता है। तो अस्पताल किस लिए है? अस्पताल में तो ऐसे ऐसे मरीज आते हैं, न जाने उनके शरीर में किन किन प्रकार के कीटाणु जीवाणु रहते हैं, कितनी तकलीफों से वे गुजरते हैं, तभी तो हम अस्पताल जाते हैं। अगर हम साफ सुथरे रहेंगे, महकदार बन के आएंगे, तो हमें अस्पताल की क्या ज़रूरत है? हमें तकलीफ होती है तभी हम अस्पताल जाते हैं। फिर वहाँ से निकाल देना सिर्फ मात्र उसके शरीर से बदबू आने की वजह से, ये कहाँ तक न्याय है? इसका फैसला आप लोगों ने ही करना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा क्यों हमारे अस्पताल के पास कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ पे मैगेट से पीड़ित लोगों के लिए एक अलग से कोई कमरा हो जहाँ पे उनका इलाज वहाँ पे कराया जाए। जो भी इसके स्पेसिफाइड डॉक्टर है वो उनका इलाज करे, और जो अटेंडर्स है, नर्सेस है, उनको रख के, या सिर्फ क्योंकि वे लावारिस है, उनका कोई जान पहचान नहीं है, परिचित लोग यहाँ पे नहीं है, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनको बस ऐसे ही नज़रअंदाज करके छोड़ दिया जाता है कि अस्पताल तक में उनको बेड नहीं मिलता है, उनको अस्पताल के बाहर यहाँ वहाँ बैठा देते हैं। जो अभी संजय सर कह रहे हैं,
अगर इन बातों में ज़रा भी सच्चाई है तब तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है हमारे DHS और जीबी पंत अस्पताल प्रशासन पर। मैं डीसी सर से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि डीसी सर, मैंने आपको ये लेटर दिया था 20 तारीख को, प्लीज़ आप इस केस के बारे में इंक्वायरी कीजिए, इसके बारे में इंक्वायरी कीजिए। मेरे को मैं 100% लिख के दे रहा, ये पेशेंट बीमारी से नहीं मरा, भूख से मरा। इनको आकर फेंक दिया, इनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं थे। मैं परसों रात को भी आया था, ढूंढने के लिए आया, तो मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं सीधे से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं दिखाई दिया, मैं चले गया। मैं थोड़ा बिजी था, वो डेथ हो गया था, हमारा दोस्त का मदर का डेथ हो गया था, इसलिए थोड़ा अर्जेंट में था, इसलिए चले गया था। तो मैं उसको नहीं देखा, मैं पता नहीं छुपाने के बाद आज भी नहीं देखा, अभी शाम को ये। अगर यकीन मानिए, अगर हमें भी पता होता कि ऐसा कोई इंसान है जिसको जीबी पंत अस्पताल में उसके शरीर से आने वाली बदबू की वजह से एडमिट नहीं किया जा रहा है और उसे खाने की ज़रूरत है, तो हम ऐसे ही नहीं कह रहे, हम उसके 3 वक्त का खाने का बंदोबस्त ज़रूर कर देते, उसका कोई ना कोई इंतज़ाम हम ज़रूर करवाते हाथ जोड़कर प्रशासन से कि उसको जो है 3 समय का खाना मिले, उसको कपड़े मिल जाए शरीर तन ढांकने के लिए, और उसको रहने के लिए एक आश्रय मिल जाए जहाँ पे वो चैन की नींद सो सकता। ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। शायद थोड़ी सी मैनेजमेंट में लापरवाही देखी गई है, तभी आज एक अनजान व्यक्ति हमारे सामने जो है भूख से मर चुका है, न जाने किस वजह से मर चुका है, मगर उसके मृत शरीर पाई गई है जहां उनके शरीर पर जो है कीड़ा लग चुका है। ये बहुत अफसोसजनक बात है। जैसे संजय सर कह रहे हैं कि ऐसे 2 पेशेंट और हैं। हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं हमारे प्रशासन से कि कृपया करके उनका सही इलाज कराएं। आखिर वे भी इंसान है, चाहे पैसे वाला हो या गरीब इंसान हो, मगर है 2 हाथ पांव वाला इंसान, हमारी ही तरह है, हमारे ही बीच रहने वाला है। उसे भी भूख लगती है, उसे भी दवा दारू की ज़रूरत है। जब हमारे पास विभाग है जो ऐसे लोगों का देखरेख करती है, उनका इलाज करवाती है, तो फिर इसमें ये लापरवाही क्यों देखी गई जहाँ पे एक इंसान की जान चली गई। हम इसके अपडेट देने के लिए हम अवश्य कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये प्रयास करेंगे कि हम हमारे प्रशासन के जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, खासकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और हमारा DHS, उनसे भी बात करें इस मसले पर और आप लोगों को इसकी अपडेट जितनी जल्दी हो दें। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।